नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सिख अपने पंथ को गुरुमत कहते हैं। दूसरा, सिख धर्म का उद्भव एवं प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के वैष्णव मत से प्रभावित था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व, प्रकाश पर्व अथवा गुरुपूरब कहा जाता है। इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस तरह सिख अपने पंथ को गुरुमत कहते हैं, यानी गुरु के मत को मानने वाले। सिख धर्म का उद्भव यानी उसका शुरुआत एवं प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के वैष्णव मत से प्रभावित था। हालांकि सिख धर्म केवल भक्ति आंदोलन का ही विस्तार नहीं था, इसमें और भी कारक थे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, सी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला सेंसर विकसित करने के लिए, अथवा ऑप्शन डी जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। वे एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। साल 1968 में उन्होंने रॉबर्ट डब्ल्यू होली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें और भी वैज्ञानिक थे, 2-3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। साल 2011 में आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को इनका निधन हो गया था। इनकी पुण्यतिथि है आज, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल कर लिया हमने। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अधिनियम साल 2002 से प्रभाव में आया। दूसरा, यह अधिनियम उन लोगों को अपराधी घोषित करता है जो किसी भी प्रकार से अवैध आय को वैध आय बनाने में संलिप्त है या ऐसी संलिप्तता की जानकारी रखते हैं। योर ऑप्शंस आर, यानी आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम पारित किया गया जो 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। यह अधिनियम उन लोगों को अपराधी घोषित करता है जो किसी भी प्रकार से अवैध आय को वैध बनाने में संलिप्त हैं या ऐसी संलिप्तता की उनके पास जानकारी है। यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और नियंत्रण, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति की जब्ती और अपराधियों को सजा प्रदान करने का प्रावधान करता है। दरअसल हाल ही में हथियारों के सौदों में आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी को टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करने की बात चल रही है। अभी वो ब्रिटेन में है, भगोड़ा अपराधी है वो। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बी उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, सी कर्वे भारत के दूसरे ऐसे जीवित व्यक्ति थे जिन पर भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था, अथवा ऑप्शन डी
उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसका मतलब सी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। डॉक्टर कर्वे का जन्म 18 अप्रैल 1958 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के शेरावली में हुआ था। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। वे साल 1891 से 1914 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1962 में आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को 104 वर्ष की दीर्घायु में केशव ने संसार को अलविदा कह दिया था। कर्वे भारत के पहले ऐसे जीवित व्यक्ति थे जिन पर भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था। ये दूसरे नहीं बल्कि पहले जीवित व्यक्ति थे। तो बढ़ते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। भारतीय विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न में भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बी, इसका प्रमुख काम है कानूनी सुधारों के लिए काम करना और इस संबंध में परामर्श देना। सी, आयोग का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। अथवा ऑप्शन डी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री M करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारतीय विधि आयोग ना तो कोई संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख काम है कानूनी सुधारों के लिए काम करना और इस बारे में परामर्श देना। आयोग का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करता है। इसके सदस्य ज़्यादातर कानून विशेषज्ञ होते हैं। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा डियर कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।